कोरंगी टाउन में अपनी बहन की वफात के बाद अपने ही बदबख्त बहनोई के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की जब फरियाद देकर मुतल्लिका थाने जमान टाउन पहुंची तो पुलिस के रूप में इन भेड़ियों ने इसके बहनोई से रिश्वत देकर जिनसी ज्यादती की बजाय सिर्फ लड़ाई झगड़े का हल्का सा पर्चा काट दिया। ज्यादती का शिकार लड़की मोहल्ले के एक बुजुर्ग के साथ टीम सरेआम तक पहुंची और बताया कि पुलिस उसके साथ होने वाली ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास उन्हें देने के लिए रिश्वत नहीं है, जबकि उसके बहनोई ने रिश्वत देकर एफआईआर में ज्यादती की दफात को शामिल ही नहीं होने दिया। टीम सरेआम इस यतीम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उसी लम्हे सरगर्म अमल हो गई। हमारे नुमाइंदे लड़की के रिश्तेदार बनकर इस केस के तफ्तीशी अफसर न्याज से मिले, इसलिए कि मुकदमे के इंदराज के बाद नई दफात लगाने या एफआईआर ही नए सिरे से कटवाने का फैसला अब तफ्तीशी अफसर ही को करना था। हमारे नुमाइंदों ने तफ्तीशी अफसर न्याज को बताया कि हम इस लड़की के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये यतीम बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है ज्यादा रिश्वत नहीं दे सकती। इसके बहनोई ने इसके विरसे में मिलने वाले घर पर कब्जा करने के लिए इसे मारा पीटा भी है और जिनसी ज्यादती भी की है, जिस पर इस लईन पुलिस अफसर ने क्या कहा जरा सुनिए। हम कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट बनी है, बच्ची का नंबर है, पाप है, जो भी आ रहा है यार गरीब है ये से काम नहीं चलेगा बाबा। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है, कुछ नहीं है। तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ, दे 10,000 तक दो, उनकी माँ समुद्र में निकलेगा ही नहीं, बात खत्म है। सिर्फ इस बात पर आमादा करने के लिए कि वो लड़की का मेडिकल टेस्ट तो करवाए, उसे 5,000 रुपए की रिश्वत दी गई। इसका तो मेडिकल आ गया, चलो मेडिकल आ गया, मैं जब उस दिन ले जाऊंगा ना केस को। मेडिकल टेस्ट के लिए लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल के अमले ने भी रिश्वत लिए बगैर फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। सोचिए, जिस मुआशरे में बेहिसी और हैवानियत इस हद तक सरायत कर चुकी हो कि पुलिस हो या अस्पताल का अमला, ज्यादती का शिकार बच्ची और उसके खानदान से हर कदम पर रिश्वत ली जाए, वहां रेप के खिलाफ ट्रेंड बनाकर ये कौम कौन सा तीर मार लेगी। ये भी खाली तेरे मोहब्बत में कर दिया, ठीक है, चलो सही, अल्लाह मालिक। मगर बच्ची को ले आना, अगर इसके साथ ज्यादती हो रही है तो तेरा भाई मेडिकल करवा देगा, टेंशन नहीं ले, वो मेरा काम है। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने के बावजूद केस के तफ्तीशी अफसर न्याज ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने या जिनसी ज्यादती की दफात को शामिल करने के 50,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे। का क्या देगा बताओ, मुनासिब बताओ। 50,000 सर 50,000 मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। हमारे नुमाइंदे के कहने पर कि सर 50,000 तो बहुत ज्यादा हैं, इस बदबख्त का कहना था कि जना बिल जबर का पर्चा मस्खरी यानी मजाक नहीं है, अगले बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 50,000 सर 50,000 मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। देखता जा शर्माता जा, एक यतीम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती की एफआईआर दर्ज करवाने के 50,000 रुपए तय हुए और उसी रात उस बदबख्त को 20,000 रुपए अदा भी कर दिए गए। थाने में लाइट ना होने की वजह से इस शख्स का चेहरा तो वाजे नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल वाजे है और अभी आगे चलकर रिश्वत के बाकी पैसे लेने की साफ वीडियोस भी नजर आएंगी। और रिश्वत किस चीज की? एक यतीम बच्ची के साथ ज्यादती की एफआईआर काटने की। दे दूंगा तो जगह अभी हमारे पे इतबार नहीं है, तो आप बनाओ तो सही ना, सही यार ये पागल तो नहीं है भाई। 20 दिन 10 बार मैं कहाँ भाग जाऊंगा, हवा में उड़ जाऊंगा मैं। सही देखिए जो 20 जो 10 बार में 10 ना, तो हमारे पे एतबार कर यार। 20 दिन तो मैं उसको दे दूँ, 10 बार नहीं देना। इतना तुम्हारे से मेहरबानी करा तो अब हमारे पे पेश नहीं करो यार। ये लो दे, सब गिन लो, देख तो सर ऐसा नहीं कर यार, फेस भी किया कर भाई यार। ये 20 है, अब 20 में मना कर कराऊँ।
20,000 लेने के बाद अगली मुलाकात में इसका कहना था कि जल्द से जल्द तयशुदा पैसे पूरे करो ताकि ज्यादती की FIR कटवाई जा सके। मेरी बात सुनो, सारे पेमेंट क्लियर करो, 5 मिनट में दे दो, एक बार मेडिकल होगा। मेडिको लीगल रिपोर्ट में लड़की से साबित शुदा ज्यादती की FIR दर्ज करने के लिए लानत के मुस्तहिक इस तफ्तीशी अफसर ने चाय के होटल पर बैठकर 20,000 मजीद वसूल किए। 40,000 लेने के बाद इसने थाने के हेड मुहर्रर को 4,000 देकर बिल आखिर मजलूम लड़की के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अभी आप आगे देखेंगे कि पकड़े जाने के बाद इसने SHO के सामने हेड मुहर्रर को पैसे देकर FIR कटवाने का एतराफ भी किया, लेकिन SHO साहेब शर्म से डूब मरने की बजाय हेड मुहर्रर का दिफा करते रहे। बताओ फिर हेड मुहर्रर को कितने पैसे दिए? थोड़े बहुत दिए, कितने? एक अमाउंट बता दो बस। 2-4 हज़ार। किसको दिया होगा? आप तो ये ना कह रहे ना, होगा तो नहीं, एक बंदा आपके सामने नहीं, आपके सामने कह रहे हैं दिया होगा, किसको दिया? हेड मुहर्रर की बात, हेड मुहर्रर की बात कर रहे हैं। खुदा को पता, मुझे पता। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तयशुदा 50,000 की बाकी रकम बेशर्मी और बेहयाई से हजार रुपए मांग कर पूरी की। अच्छा, ये तो तुम तो नाराज दे तो दे, तुम 1,000 और दे। सही में 1,000 और मुझे पता ही मैं कैसे 1,000 और दे, उनको देना है यार। मैं सुबह दे दूंगा, मैं सुबह दे दूंगा, सही अमानत आपकी मेरी तरफ। सिर्फ यही नहीं, इसने अब बाकी लोगों को भी रिश्वत दिलवाना शुरू कर दी। जिनसी ज्यादती की दफात लगने के बाद अब ये केस तफ्तीशी अफसर न्याज के सीनियर अफसर अकबर के पास ट्रांसफर हो गया था। न्याज ने DNA और बाकी टेस्ट करवाने के नाम पर अपने सीनियर अफसर को 20,000 रुपए देने का कहा, जिसमें से 5,000 उसी वक्त अदा कर दिए गए और बाकी बाद में देने का वादा किया गया। जो 20,000 दियो ना, काम कराना है तो कुछ बंदा घुसता है अंदर तो डरता थोड़ी है। देखें, एक बात है यार, ये तुम्हारे को यूनिवर्स तक नहीं चलेगा, यूनिवर्स से टेस्टें होगी, इनका तो खर्च है यार। ये कितना होगा? सोचिए, जिस निजाम में एक यतीम बच्ची को अपने साथ होने वाली जिनसी ज्यादती की FIR दर्ज करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़े, उस निजाम को आग नहीं लगा देनी चाहिए। जहां मेडिकल टेस्ट, DNA रिपोर्ट और चाय पानी के अखराजात तक भी रेप का शिकार होने वाली मजलूम बच्ची से वसूल किए जाएं, उस निजाम पर लानत। 70 बरसों से उस निजाम को चलाने वालों पर लानत, इस निजाम से फायदा उठाने वालों पर लानत, इस निजाम को तब्दील न करने वालों पर लानत और इस निजाम के एक एक हिस्से पर लानत। मैं नहीं जानता मुझे इस मौके पर क्या लफ्ज अदा करने चाहिए और किन लफ्जों के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। कराची के ज़मान टाउन थाने में इन 2 बदबख्त करप्ट पुलिस अफसरान के सामने भी मेरा यही हाल था।